हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चनों की। तो आज का आधुनिक इतिहास का न्यू चैप्टर है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, उनके हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो या SSC हो, UPSC हो या UPSI हो, किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की, किसी भी या UPSC की प्री तक के कोई भी एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को निश्चित तौर से देख सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने भाइयों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो कलकत्ता में स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था? कलकत्ता में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। कब स्थापित किया था? तो 1780 ईस्वी में। कब स्थापित किया था? 1780 ईस्वी में। किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने स्थापित किया था? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग ने स्थापित किया था। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग ने। भारत में अंग्रेज क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो कौन थे संस्थापक? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके काल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुए थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को आपसे निवेदन है एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर आपका कोई दोस्त या भाई भी तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए और पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ना कि मतलब फालतू बात करने वाले। और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जोनाथन डक्कन ने। किसने? जोनाथन डक्कन ने की थी। कब की थी? 1791 में। 1791 ईस्वी में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। 1791 में किसने की थी? जोनाथन डक्कन ने। सन भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा सभी लोग। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? सदस्यता प्रदान की गई थी। तो माइकल मधुसूदन दत्त के। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक, माइकल मधुसूदन दत्त के। तो द एशियन सोसाइटी जो थी, इसकी कब सदस्यता प्रदान की गई थी? तो 1822 में। कब? 1822 में। ये भी पूछा जाता, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं है। तो कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने। क्या लिखा हुआ? कालिदास की प्रसिद्ध रचना।
कौन सी? शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोश ने। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिकों पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता के पहले अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत? क्या पूछ रखा है? किस अधिनियम के तहत सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड्स का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। वुड्स द्वारा कब जारी किया गया था ये? तो 19 जुलाई 1854 को ये मतलब आदेश पत्र जारी हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई। लिख लीजिएगा नोट करके। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो प्राथमिक शिक्षा को, किसको? प्राथमिक शिक्षा को। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? किसने और किस वर्ष की थी? क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब नोट करके, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। यहाँ जो कंफ्यूज में हो जाओ सब लोग कि राष्ट्रीय शिक्षा, मान लो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन न देकर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस कराते हैं। इसके पहले मेडवल हिस्टोरी यानी मध्यकालीन इतिहास के चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। आप चैनल पर जाइए, देखिए, सर्च कीजिए चैप्टर वाइज, हम चैप्टर वाइज करा रखे हैं। ठीक, और आपके भाई या बहन कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी शेयर कीजिए। अपने भाई को, अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और इससे बेहतर से बेहतर और भी लाने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? शिक्षा से। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? क्या पूछ रखा है? सैडलर आयोग विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1917 में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? ठीक,
तो कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये 2 भारतीय सदस्य थे। किस सन में? 1902 ईस्वी में। याद रखिए, सन भी पूछा जाता है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से, किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, कौन सी थ्योरी? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, प्रतिपादक थे, कौन थे? मैकाले, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? किससे पड़ी? किस अधिनियम से पड़ी है? ये पूछ रखा है, किस अंडर से, किस आयोग से पड़ी है, यहाँ सन पूछा गया हुआ है। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम केवडिश बेंटिंक, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। कब, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम केवडिश बेंटिंक के शासनकाल में। कब कब आरंभ की गई थी? तो 7 मार्च, याद रखिएगा, 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव क्या हुआ था? प्रस्ताव को स्वीकार किया गया अंग्रेजी शिक्षा के लिए भारत में। तो आपका ऑप्शन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम केवडिश बेंटिंक, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुए थे? जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी अलग अलग स्थानों पे, और किस वर्ष किया गया था, यह पूछ रखा है। तो 1857 में, 1857 में पूछा जाए तो तीनों विश्वविद्यालय खोले गए हैं, तीनों जगह, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में, ये पूछा जाता है। सन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ, लेखपाल, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। स्टार मार के लिख लीजिएगा इसे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। एक बार ज़रूर आपसे निवेदन विनती, इस क्लास को ज़रूर देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई लोग, आप लोगों को ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? क्या पूछ रखा है? किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो किसके? डी.के. कर्वे। किसके सतत प्रयत्नों से? डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक। डेक्कन के एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, ये पूछ रखा है। कंफ्यूज मत होना कोई भी। निम्नलिखित कॉलेज यहाँ होना चाहिए, कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो किसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की सबसे पहले स्थापना हुई थी। यहाँ ये सवाल पूछ रखा है, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम, याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। जल्दी में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। तो यही लिए कहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी परीक्षा दो, कोई भी क्वेश्चन करो, एक बार ज़रूर कायदे से पढ़ो दिमाग क्वेश्चन को। नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, मगर पढ़ो क्लियर।
तभी आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता यानी। ठीक, अगला क्वेश्चन है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? देखो वर्ष पूछा जाता है, हमने पूछा ना किसकी कब हुई थी स्थापना? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? क्या लिखा हुआ है? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय के साथ। किसके साथ? राजा राम मोहन राय के साथ। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? डी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? कोलकाता में। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? प्रबल रूप से वकालत की थी। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब किया था? 4 फरवरी, याद रखिएगा 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन याद रखिएगा। कभी कभार पूछ लेगा तो आपसे केवल डेट और सन पूछेगा। ये बसंत पंचमी के दिन। ठीक, बसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? सभी विश्वविद्यालयों में सबसे पहले किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम घोषित किया गया था, जहाँ इस समय कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एवं भाइयों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिए। आपसे निवेदन है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेल हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी आरओ हो, कोई भी लेखपाल की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो देख रहे हो, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पढ़ने वालों के साथ शेयर करना, ना कि अलग जो उनके साथ नहीं। ठीक, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।